बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आइंदा 3 माह जो है वो कुदरती आफात के हवाले से इंतहाई संगीन करार दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जून, जुलाई और अगस्त ये 3 माह जो है वो दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों और मौसमियाती जो ख़तरात हैं उसके लिए शदीद ख़तरात पैदा हो सकते हैं। इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है, एल नीनो ला नीना। ये दोनों टर्म्स क्या है, इन टर्म्स का डिफरेंस क्या है, आम जुबान में आपको समझाने के लिए, और ये जो मौसमियाती ख़तरात हैं इससे निमटने कैसे निपटा जा सकता है, पाकिस्तान को कितने ख़तरात लाहक होंगे। जो आजकल आप आंधी तूफान बारिश देख रहे हैं बिला वजह का, इस तरह इन आम दिनों में इन मौसम में ऐसे हालात नहीं होते थे, वो क्यों है ये जानने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर सादत बिन हसनात मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर ये बताएं, ये ला नीना और एल नीनो आम लोगों को नहीं पता ये क्या होता है, आप जरा अपने सादा अल्फाज में इन दोनों का पहले मतलब समझाएं, फिर आगे हम आपसे गुफ्तगू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हसन बिन सादत है, आप करेक्ट कर लें। अच्छा, ये जो बेसिकली एल नीनो और ला नीनो है, ये दोनों जो हैं ये हैं समंदर की मूवमेंट पे, और समंदर की मूवमेंट में खास तौर पे पैसिफिक ओशन में, जिसे हम बहरुल काहिल कहते हैं। बहरुल काहिल में जो है वो पानी जो है वो गर्म होता है, वो पानी जो गर्म है वो ऊपर, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, वेव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उसके बाद ठंडा पानी जो है स्लाइड्स डाउन। सो बेसिकली दिस इज ऑल पार्ट ऑफ जीसीएम, व्हिच इज ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल्स। हवाएं चलती हैं, उनका एक निजाम है, इसी तरह गर्म पानी ठंडे पानी का एक निजाम है। वो जो पैसिफिक ओशन है, बहरुल ओकियानूस है, उसके अंदर जब ये सिस्टम डेवलप होता है गर्म पानी और ठंडे पानी का, उसमें हम बात करते हैं कि जब गर्मी आती है तो हमसे कहते हैं एल नीनो, और उसके बाद जब सर्दियां होती हैं तो हमसे कहते हैं ला नीनो। तो इस साल जो हमारे पास सिस्टम है, और ये हर 6 साल 8-10 साल बाद चेंज होता है, कभी हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एल नीनो है और कभी हम कहते हैं अभी स्ट्रॉन्ग। पहले भी एक ये खबर चलना शुरू हुई थी कि जी वो एल नीना जो सर्दी वाला, ला नीना जो सर्दी वाला माहौल है वो आने वाला है, शदीद सर्दी पड़ेगी, लेकिन वो उसके असरात उस हद तक नजर नहीं आए जिसकी तवक्का की जा रही थी। ऐसे तो अब ये जो गर्मी वाला कह रहे हैं टेम्परेचर का, इसका बहुत इस साल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनो जो है इफेक्ट आने वाला है, और उसके नतीजे में मानसून जो है वो बहुत स्वेर हो सकता है। और जो अलर्ट की गई है यूएन की तरफ से, वो बिल्कुल इसलिए है कि बहुत ज्यादा खुदा ना खास्ता बारिशें हो सकती हैं, और ना सिर्फ बारिशें होंगी, हीट वेव भी आ सकती है, यानी बहुत वेदर अनप्रेडिक्टेबल होगा, बहुत फ्रीकिश हो जाएगा, और उसके नतीजे में एकदम से अब्रप्ट चेंजेस नजर आएंगे। और अभी आप देख लें कि अभी अब्रप्ट चेंज है। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो टेम्परेचर 40 के राउंड था, अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 30 के राउंड है। 2 से 3 घंटे के दरमियान 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाना। सिर्फ एक बारिश हुई है आधे घंटे की मैक्सिमम लाहौर में, तो ये इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा नेगेटिव, खासतौर पर जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर फसलों का टेम्परेचर सही तरह से ना मिला है उनको मिले तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। आप देखें अभी जो 2 महीने पहले बहुत ज्यादा आंधियां आई हैं, उसकी वजह से आम की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इवन गंदम जो था उसकी राइपनिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। तो आगे खुदा ना खास्ता जो हमारा पूरा एग्रीकल्चर है, इट्स गोइंग टू अफेक्ट विद दिस अब्रप्ट चेंजेस। लोग तो खुश होते हैं जी गर्मी में कमी आ गई है और एकदम से बारिशें हो गई, लेकिन इसके असरात हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा नुकसानदेह होंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो यूएन ने अलर्ट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर आम रूटीन में मैं जून, जुलाई, अगस्त की बात करूं, या जून जुलाई जब लू पर चलती थी गंदम की कटाई के वक्त भी और उसके बाद भी हब्स का मौसम बन जाता था, टेम्परेचर आपका 45 के राउंड चला है। अगर 6 डिग्री बढ़ जाए तो ये 50 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, तो इंसानों का क्या बनेगा? नहीं, बहुत बुरे हालात हैं, और ये मैंने बताया बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। एस्टिमेट्स देने का मकसद होता है कि लोगों को जो है ना वो इंतबाह किया जाए कि लोग जो है वो केयरफुल करें और लोग बी केयरफुल, प्रिकॉशंस ले सकें। सो खुदा ना वैसे मराद ये नहीं कि होगा, अब हो सकता है कि वो 51 पे चला जाए, लेकिन वो ऐसे हो सकता है एकदम एक दिन में 51 और उसके बाद पता चले कि बारिश हो और फिर शाम को वो है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो ये इस तरह से यानी आपको एकदम से हीट बर्स्ट हम कह सकते हैं, हीट बर्स्ट या हीट वेव की एक सूरत होगी जो एकदम बहुत ज्यादा हाई तरफ टेम्परेचर ले जाएगा। क्लाउड बर्स्ट सुना था, ये हीट बर्स्ट क्या है? हीट बर्स्ट में ये होता है कि एकदम से जो है टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है वो बहुत थोड़े स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। नॉर्मली ये हीट बर्स्ट पाकिस्तान में नहीं होता, ये यूएस में होता है, खासतौर पे उन एरियाज में जहाँ पे क्लाउड जहाँ पे एकदम से जो एयर मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होती है और एकदम से हॉट एयर राइजेस एंड टेम्परेचर राइजेस। बट हीट बर्स्ट बहुत थोड़ी देर के लिए होता है कि एकदम राइज करता है और फिर उसके बाद जो क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है तो ये कम हो जाता है, तो उसमें टेम्परेचर राइज हो सकता है। अच्छा, ये सारे चीजें हैं, ये जितना पैटर्न चेंज होता है, सर्दी आती है एकदम या गर्मी आ जाती है एकदम,
इसके बेसिक बुनियादी अवामिल कौन से हैं जो इस सारी चीज़ को बनाने का मौजब बन रहे हैं, हमें उसको पहचानना है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा पैटर्न चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में जो प्रॉब्लमैटिक चीज हमारे पास वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और उसमें सबसे ज्यादा आपका कोल, ऑयल और गैस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा वो होगी, आपका वो उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा होंगे। ग्रीन हाउस गैसेज जब ज्यादा होंगी तो क्लाइमेट चेंज होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि आपकी एयर सर्कुलेशन कैसे चेंज होती है या आपकी ओशन सर्कुलेशन चेंज होती है, तो वो इसी ही वजह से चेंज होती है कि जब आपका ग्लोबल टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ साथ ये सब चीजें इंटरलिंक करती हैं। सो ऑटोमेटिकली जब आपके फॉसिल फ्यूल ज्यादा बर्न होंगे, ज्यादा आपका ग्रीन हाउस गैसेज हवा में होंगी, वो ज्यादा क्लाइमेट को चेंज करेंगे, उसके नतीजे में आपका एयर सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उसके नतीजे में आपकी ओशन सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी, और फिर ये सब इंटरकनेक्टेड है। यानी एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट होती है और उससे दूसरी से तीसरी, फिर इनका आपस में रिलेशनशिप है, यानी ये आपस में एक दूसरे के ऊपर असर भी कर रखती हैं। ये बताएं कि हमारा पिछले साल भी आपने बात की थी, और पिछले क्लाउड बर्स्ट जो हमने देखे हैं मुख्तलिफ हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो तो मेल्ट हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, झीलें बन रही हैं, ग्लेशियर्स फट रहे हैं। तो इस दफ़ा कितना अफेक्ट होने का चांस है हमारा ये जो नॉर्दर्न एरिया है, जो सयाह वहाँ सैर करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कितना अलार्मिंग है? बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं पहले बताता हूँ, आपने यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली खासतौर पे वेदर फोरकास्ट को पढ़ के जाएं, वेदर फोरकास्ट को देख के जाएं कि क्या फोरकास्ट आपको मिल रही है, और उस हिसाब से अपने आप की प्लानिंग करें। ये ना करेंगे आप बस तफरीक के लिए चले जाएं और वेदर फोरकास्ट को ना देखें। अगर आप नहीं देखेंगे तो नुकसान होगा, और अनफॉर्चुनेटली ये हो सकता है। बट मैंने आपको बताया कि इस साल जो पैटर्न होंगे वो ये नहीं होंगे कि बहुत ज्यादा, इस साल जो पैटर्न चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा अब्रप्ट चेंजेस हैं। एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होनी है और एकदम से उसके बाद मौसम सही हो जाना है, एकदम से बहुत ज्यादा हीट वेव पड़नी है और उसके बाद एकदम से मौसम चेंज होगा। इस साल जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जी आ रहा है, और आप देख लें कि अभी आपको जून में, अभी जून का स्टार्ट है, मई में कितना मौसम चेंज हो चुका है। यानी अगर आज हम बात करें 5 जून को, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे इतना ठंडे मौसम में बैठे हैं, अगर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस वक्त इतने टेम्परेचर इतना कम हो जाए, इसलिए कि एकदम गर्मी हो रही है और एकदम मौसम चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर आपसे गुफ्तगू हुई थी तो आपने बताया था कि हमारा एक परसेंटेज है ग्लेशियर्स की वो मेल्ट हो रही है। कितने ग्लेशियर्स हमारे एवरेज मेल्ट हो रहे हैं, कितने परसेंट इफेक्ट हो रहा है उस पर? इस वक्त तो मुझे एक्चुअली फिगर याद नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो बहुत से ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर है। मतलब अगर हम बात करें तो 30 to 40% ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये फ्यूचर में हमारे पास ग्लेशियर्स नहीं होंगे जिनको लोग देखने जाते थे। इनफैक्ट ये ग्लेशियर लेक्स बन जाएंगी, और फिर उसके नतीजे में जो पानी आएगा आपके दरियाओं में बहुत ज्यादा फ्लड कॉज कर सकता है। तो भारत तो हमारा पानी रोक रहा है, तो हमें अपना पानी महफूज करने के लिए क्या करना है? हमें छोटे छोटे डैम बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बड़े डैम अगर नहीं बन सकते तो छोटे डैम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पानी रोकने के जखायर ही नहीं है, पानी को जमा करने के जखायर ही नहीं है, तो आप कैसे अपने पानी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। पानी को महफूज करने के लिए हमें अपनी आदतें भी तो बदलनी है। बिल्कुल आदतें बदलनी है। हमें पानी जाया का, पानी बहुत ज्यादा बेदरीग हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने, अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि अगर आप कारें धोएंगे तो पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पानी जाया करते हैं। धो रहे हैं, लोग धो रहे हैं, बर्तन धोते वक्त भी टैप खुला हुआ है, मुंह धोते वक्त, नहाते वक्त भी शावर ओपन है, रोज गाड़ी धोते वक्त भी, हर चीज हो रही है। तो जब तक हम खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, ये कुदरत भी अपना फिर निजाम दिखाएगी। देखें, हम साइंस की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, सबसे अहम चीज जो एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट के वाले से, वो बिहेवियर चेंज है। और वो हम बिहेवियर चेंज की बात ही करते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप दुनिया में तब्दीली देखना चाहते हैं तो कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तब्दीली आपके स्टार्ट होती है। मौलाना रूमी साहब की वो बड़ी खूबसूरत अकायद, वो कहते थे कि यस्टरडे आई वाज क्लेवर, आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड। कल जो था मैं बड़ा चालाक था कि मैं था दुनिया चेंज होगी, आज मैं समझदार हूं, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने चेंज, अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से जो है वो चेंज को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका रवैया चेंज होगा तो वो दिए से दिया चलेगा और वो रोशनी फैलेगी और वो तब्दीली हम। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के वाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो थीम हमारा, वो मैंने बताया था, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर फ्यूचर। और अपने अगर क्लाइमेट के लिए काम करना है, फ्यूचर के लिए काम करना है, सो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। यानी हमें माहौल दोस्त रवैया अपनाना होगा, हमें दोबारा से ट्रेडिशनल मेथड्स पे जाना होगा, हमें दोबारा से सादा लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, सादा खुराक की तरफ जाना होगा, सादा बेसिक जरूरियात हमारी लाइफस्टाइल था उसको जाना होगा। जितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम बनाएंगे अपना बिहेवियर, उतना हम माहौल दोस्त रवैया अपनाएंगे और उतना माहौल बेहतर होगा। बिल्कुल जी, ये तब्दीली जो है वो घर से ही आनी है। जब तक हम खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, ये मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं वो भी अपनी तब्दीलियों के असरात हम पे डालते रहेंगे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भी मकसद, थीम जो है वो यही है कि हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाना है, ताकि आपकी, हमारी आने वाली नस्लों की और इस पूरी दुनिया की, इस कायनात में जो जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो महफूज रहे, और इस दुनिया में जो बसने वाले इंसान हैं वो इस मौसमियाती तब्दीली के जो संगीन ख़तरात हैं उससे भी महफूज रहें और हमको भी महफूज बना सकें। शुक्रिया।